फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है लेबर ऑफिसर के हवाले से, और जो जूनियर क्लर्क पुलिस है उनके पेपर्स के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन पेपरों की तैयारी आपने कैसे करनी है। पेपर इंशाल्लाह होने जा रहे हैं 15 या 16 नवंबर को, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही डेट जो है वो मेरे इल्म में है कि 15 या 16 नवंबर को इंशाल्लाह ये पेपर पीपीएससी की जानिब से कंडक्ट कर लिए जाएंगे। इन पेपरों की तैयारी आपने कैसे करनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग और दूसरे नंबर पर ये भी आपको बताता चलूँ कि एसटीईओ के जो पेपर है जनरल नॉलेज का, और उसके अलावा एसएस के पेपर हैं वो भी 29 और 30 जो है वो नवंबर को इंशाल्लाह प्लान हो जाएंगे। क्योंकि पीपीएससी को बहुत ज़्यादा पैरा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो रिक्रूटमेंट को फाइनलाइज किया जाए, एससीईओ की रिक्रूटमेंट को। तो इस हवाले से जो जीके का पेपर होगा पैरा फोर्सेस के लिए, और लेबर ऑफिसर और जूनियर क्लर्क पुलिस के लिए जो पेपर होंगे उनके लिए ख़ास तौर पे ये मेरी वीडियो है कि किस तरह से आपको ये चीज़ तैयार करनी है, किस तरह से ये पेपर तैयार करना है और अच्छे नंबर लेने हैं। ये भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि लेबर ऑफिसर, जूनियर क्लर्क और पैरा फोर्सेस में जीके का जो पेपर है इसका जो मेरिट है वो हाईएस्ट मेरिट्स में होगा। ये आपको बता दूं कि लेबर ऑफिसर का मेरिट कभी भी लो नहीं रहा, और जीके के पेपरों का मेरिट हमेशा 70+ ही आ रहा है, जो तकरीबन एक साल से ट्रेंड चल रहा है। मोर देन 70 मार्क्स जो हैं वही आ रहे हैं। तो किस तरह से आपने तैयारी करनी है, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव की बुक्स लेंगे और उसी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करने के लिए सब्जेक्टिव बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आपकी माइंड में वो थीम हो, पूरा इन्वायरमेंट हो, उस हवाले से एक पूरी जामिया स्टोरी हो। तो कोशिश ये कीजिए, पूरी एक स्टोरी को अपने माइंड में रखिए, पूरी एक कहानी को अपने माइंड में रखिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान अफेयर है तो आज़ादी जो है 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जो कि लड़ी गई थी हिंदुओं, मुसलमानों और क्रिश्चियंस की जानिब से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। प्लस मुग़ल हिस्ट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो शहनशाह बादशाह थे उनके काम क्या थे, उन लोगों ने कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स की थी उनके पास, इवन उनके वज़रा, उनके सिपा सलार, उनकी माइग्रेशंस, उनके जो जिला वतनियाँ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा आपने इसका थीम बना के तैयार करना है। एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर डेट्स कैसे याद रखें। डेट को याद रखना बहुत मुश्किल काम है, तो डेट को याद रखना तो बहुत आसान काम है। ये तो हमारे अंदर एक चीज़ क्या उसे कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत ये है कि इंसान जिस तरह अपने माइंड को अप्लाई करेगा उसका माइंड उसी तरह से हो जाएगा। अगर आप हमेशा इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे कि नहीं जी मुझे डेट्स याद नहीं होती, मुझे तो सिर्फ थ्योरी याद होती है, तो वो ऐसा ही रहेगा। जो लोग डेट्स याद रखते हैं उनको परफेक्ट डेट्स चीज़ें सारी वो याद रहती हैं। तो कैसे याद रखनी है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डेट लिखनी है, उसके सामने उसके हवाले से एक छोटा सा हिंट रख लेना। तो डेट्स आपने कैसे याद रखनी है, मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है, एक डेट लिखनी है, जैसे कि कायद आज़म ने कांग्रेस कब ज्वाइन की। तो कायद आज़म साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में, तो आपने 1906 की डेट लिखनी है और उसके सामने एक छोटा सा हिंट लिखना है कि कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम कांग्रेस। उसके बाद आपने 1913 की डेट लिखनी है जब कायद आज़म ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग। तो नीचे आपने छोटा डेट लिखनी है, नीचे उसके साथ छोटा सा हिंट लिखना है। इसके बाद सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपने ये सारी जो डेटें हैं और उनके सामने एक छोटा छोटा हिंट लिखते जाना है। अब आपने अपने नोट्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। इस हवाले से डेट लिखनी है, उसके साथ एक छोटा सा हिंट लिख देना है कि जी ये चीज़ हुई थी 1900 मिसाल के तौर पे 6 में मुस्लिम लीग बनी थी, ये आपने लिखनी है। 1885 में कांग्रेस बनी थी। उसके बाद जी अल्लामा इकबाल ने पीएचडी 1908 में की थी। 1930 में कुतुबालाबाद हुआ था। उसके बाद जी 1940 में करारदाद लाहौर हुई थी। उसके बाद जी 1947 में पाकिस्तान बना था। उसके बाद जी मार्शल लॉ मुशर्रफ ने कब लगाया, ये मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 12 अक्टूबर 1999 को। तो छोटा सा आगे हिंट लिख देना, 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है जी, ये सारी डेट्स आपने लिख लेनी है, उसके साथ एक छोटा सा हिंट रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पेज पर आपने सिर्फ डेट्स लिखनी है। उन डेट्स के आगे जितनी डेट्स के साथ आपको जितनी डेट्स के हवाले से आपको हिंट याद था
वो आपने लिखते जाना। आप देखेंगे कि पहली बारी में आपसे इतनी ज़्यादा डेट्स जो हैं वो फिल नहीं होंगी, उनके जो हिंट्स आपने लिखे थे वो फिल नहीं होंगे। अब आपने दोबारा से जाना है, उसी चीज़ को तैयार करना है। ये 1 हफ्ते की प्रैक्टिस है, 1 वीक आपने ये स्ट्रगल करनी है। हर कोई करता है, हर कोई अपने हिस्से की मेहनत इस हवाले से करता है। अब आपने फिर जाना है, फिर उस चीज़ को याद करना है, डेट के आगे जो हिंट लिखे हैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपने सादे कागज़ों के ऊपर लिख लेनी है डेट्स, और उसके आगे जो है ज़ुबानी जो चीज़ आपको याद है, हिंट्स जो है वो लिखने शुरू कर देने। अब तीसरे चौथे रोज़ ये प्रैक्टिस जो है ना, ये कम से कम आप पहले दिन 40% आपको डेट्स याद होंगी, दूसरे तीसरे दिन आपको 60 से 70% तक याद हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से ये याद होंगे, ये देखिएगा, क्योंकि आगे हिंट लिखे हुए थे और आपने इसको टाइम भी अच्छा खासा दिया। मॉर्निंग इवनिंग आपने ये चीज़ें याद करनी। चौथे पाँचवें छठे दिन आप देखेंगे कि 100 में से आपके पास 90+ जो डेट्स हैं आपको अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे हो गई हैं। अब आपने ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहना है। अपने नोट्स आपने खुद बनाने और ये डेट्स जो है आपने रिवाइज करते रहना है। इन डेट्स के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेट्स के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। लॉ के अंदर सेक्शन भी अगर आपने प्रिपेयर करने हैं तो वो इसी तरीके से करने हैं कि आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लेने हैं, उसके आगे हिंट रख लेना है, इन दोनों को अच्छी तरह से याद करना है, फिर सेक्शन लिखे और ज़बानी आपको जितने हिंट्स याद थे अपने माइंड में। मिसाल के तौर पे सेक्शन 10A जो है वो आर्टिकल 10A आइन का वो फेयर ट्रायल है, तो आपने 10A लिखा सादे कागज़ के ऊपर, आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा 10A तो जी ये है फेयर ट्रायल का सेक्शन है, तो उस हवाले से आपने उसको लिख लेना। होपफुली कि मैंने आसानी से आपको ये चीज़ समझाई है। मैं कोशिश ये भी करूँगा कि आपको किसी दिन जो है वो ये सारा जो तरीक़ाकार है पेपर के ऊपर भी समझा दूँ, ताकि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कम से कम ये डेट्स वाली टेंशन से तो निकल जाएं। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट किताबों के हवाले से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लेबर ऑफिसर और उसके अलावा जूनियर क्लर्क पुलिस और SDEO के लिए मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, जिस किसी को भी चाहिए। नाउ दे आर पेड नोट्स, तो बहुत थोड़ी सी उसकी कीमत है, बहुत थोड़ी सी उसकी प्राइस है। वो भी सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग जो है इस चीज़ में सीरियस रहें और नोट्स लेकर आप उनको फेंक ना दें, कहीं जो है वो फाइलें जो है वो आपके लिए यूज़लेस ना हो जाए इस हवाले से, क्योंकि बहुत मेहनत से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। मैं इंपॉर्टेंट बुक्स के हवाले से आपको बता दूँ, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपने कारवान का इंसाइक्लोपीडिया, सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है वो कारवान का इंसाइक्लोपीडिया, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। ये सुभान चौधरी साहब, शबीर चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे के नाम से ये लिखते हैं आई थिंक, तो उनकी किताब है कारवान का इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद मोहम्मद शाहिद अकबर साहब की किताब है इस्लामियात की, ये आपने लेनी है। और इन्हीं की किताब है मोहम्मद शाहिद अकबर साहब की पाकिस्तान अफेयर्स की, वो भी आपने लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपने, मैं आपको चलें दिखाई देता हूँ, मेरे पास ही पड़ी हुई है, ये किताब है जी पाकिस्तान अफेयर की, ये आपने लेनी है। इसके अलावा इन्हीं की ज्योग्राफी की बुक है, अगर आपके पास महीना 2 महीने का टाइम है नेक्स्ट पेपर के लिए या इवन इस पेपर के लिए भी, तो डिटेल में आपको इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आईने पाकिस्तान के लिए आपने आईने पाकिस्तान ओरिजिनल बुक लेनी है, बाज़ार से आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले लें। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं सिर्फ वो आपने करने हैं, मतलब पहले जो 30-40 सेक्शन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं, बेसिक बुनियादी लॉज के हवाले से हैं। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन या पाकिस्तान लैंग्वेज, उसके अलावा मसला कश्मीर जो हो गया, जो छोटे मोटे इस वाले से कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है और कोई इसकी रीज़न नहीं है। इसके बाद इंग्लिश के लिए आपने कौन सी बुक पढ़नी है, ये रैन एंड मार्टिन की बुक है, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है। इंग्लिश के हवाले से बेस्ट कंपोजिशन की बुक है, आपका समझ लें सारा इंग्लिश का पोर्शन ही इसी से आता है, सिवाय ईडियम्स के। ईडियम्स जो है वो कहाँ से आते हैं, ईडियम्स ये BA की किताब जो है, BA के कोर्स के लिए जो टेस्ट पेपर की बुक मिलती है इंग्लिश के हवाले से, करंट इंग्लिश का जो टेस्ट पेपर मिलता है उसके हवाले से, उसी के अंदर से सारे EDM PPSC उठाता है। लेकिन मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा मेहनत ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो ज़रूर उसे पढ़ें, वरना पास पेपर में जो इंग्लिश रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको काम दिए जाएंगे। एक और क्वेश्चन किसी साहब ने पूछा था कि जी पास पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 25 से लेकर 45 तक क्वेश्चन जो है पास पेपर से रिपीट होते हैं। मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 45 है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी पास पेपर से रिपीट नहीं हुए। ज़्यादा मेहनत जो है वो आपको सब्जेक्टिव बुक से करनी पड़ती है, और आपकी जो एजुकेशनल करियर होता है उससे जो आपने तैयारी की हुई है, ज़्यादा मदद आपको उससे मिलती है। तो इस हवाले से दूसरी बुक्स को भी लाजमी कंसल्ट कीजिए। मैथमेटिक्स के लिए आपको बताता चलो 9वीं 10वीं का जो सिलेबस है मैथ का वो कवर कीजिए।
साइंस के लिए जनरल साइंस की बुक्स जो हैं या एफएससी लेवल की जो किताबें हैं साइंस की, उर्दू में ले लीजिए, वो आपको अवेलेबल हों, कहीं से मिल जाएं। वो सबसे अच्छी किताबें हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मसल्स के हवाले से, फ्लावर्स के हवाले से, बोन्स के हवाले से, ह्यूमन एनाटमी के हवाले से, जंगलात के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक साइंस की जो किताबें हैं, कुछ फार्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन बहुत बेसिक जो किताबें हैं एफएससी लेवल तक की, वो आपको ये सारा सिलेबस साइंस का कवर कर देंगी। और अगर कोई नए जो कैंडिडेट्स हैं मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको कितना वक्त लगेगा तैयारी के लिए, तो जी आपको बताता चलूँ कम से कम 4 महीने की आपको तैयारी करनी चाहिए पीपीएससी के पेपर से पहले। अगर आप फौरी ग्रेजुएट हो गए और आप चाह रहे हैं कि 15 दिन बाद अप्लाई करके आप जॉब पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में 1 in a million ऐसा हो सकता है, ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करें कि फौरी तौर पे पेपर देने ना शुरू कर दें, 4 महीने तक वेट करें, तैयारी करें, अच्छी बुक्स का पता करें, किसी एकेडमी से हेल्प ले सकते हैं, ज़रूर लें। जिस तरह से मौका मिले इस चीज़ को, इस गेम को समझने की कोशिश करें। एक चीज़ याद रखिएगा, हर गेम के, हर खेल के कुछ रूल्स होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम रूल्स के बगैर नहीं खेली जा सकती। ये जो 1 पेपर है ये भी एक गेम की तरह, ये गेम भी रूल्स के बगैर नहीं खेली जा सकती। वो लोग जो रूल्स फॉलो नहीं करते, ओवर अटेम्प्ट करते हैं, वो नाकाम रह जाते हैं। तो जी ये थी वीडियो, अब लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।